मैंने 30 डेज़ का तो चैलेंज ले लिया है। क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो यही है बॉडी। देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि जैसे जानवर खाते हैं। इसमें सब्जी है। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और अभी तक मुझसे ये आधा भी नहीं खबा है। हेलो गाइस, इस ब्लॉग में आपको ये बताना जा रहा हूँ कि मैंने 30 डेज़ का एक चैलेंज रखा हुआ खुद के लिए। उसमें मैं 30 डेज़ के लिए कुछ भी पका हुआ खाना नहीं खाऊंगा और आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा दिन भर की, जिससे आपको भी ये यकीन रहे कि मैं किसी प्रकार का घर का खाना नहीं खा रहा हूँ या बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं अपनी नॉर्मल डाइट लूँगा, जो कि जैसे चने फुलाते हैं, देसी चने और मूंग दाल फुलाकर खाया जाता है, वही सब मेरी डाइट रहेगी अगले 30 डेज़ तक। देखते हैं कि मैं उस चीज़ को कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मैंने 30 डेज़ का तो चैलेंज ले लिया है कि मैं अभी 30 डेज़ तक किसी भी प्रकार का, ना बाहर का तला भुना, ना कहीं होटल का, ना कहीं चौपाटी का, ना ही घर का बना खाना खाऊंगा। सिर्फ़ और सिर्फ डाइट वाला खाना, जो कि फूला हुआ होता है। जैसे चने फुलाते हैं ना, मूंग दाल फुलाते हैं, तो फुलाया हुआ खाना बस खाऊंगा, डाइट लूँगा। मतलब ये चीज़ मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। पीपल का पेड़ हम लोगों ने लगाया था, नहा धोकर इनको छीरा, इनकी कसम खाकर कहता हूँ मैं अगले 30 डेज तक इस चैलेंज को बिल्कुल जेन्युइनली निभाऊंगा। 30 डेज तक मैं किसी भी प्रकार का तला भुना खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ फूला हुआ डाइट लूँगा, फुलाया हुआ डाइट, और इसके अलावा कुछ नहीं लूँगा। रहा है इसका, देखेंगे कि लास्ट 30 डेज़ के बाद मेरी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो यही है बॉडी। ये ट्रैक सूट का ऊपरी हिस्सा पहना है अभी, टॉप। वैसे भी एक्सरसाइज का है तो थोड़ा हैवी लग रहा है। देखते हैं लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं, बॉडी में क्या चेंज आते हैं 30 डेज़ के बाद। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं बीच में अपने वादे से हट रहा हूँ या वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ये चैलेंज पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बेशक चैनल सब्सक्राइब कभी करिएगा ही नहीं। और अभी भी मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप चैनल पे ठहरिए, कभी भी URL डाल के वीडियो देख लीजिए करेगा, डेली व्लॉग डलेगा इसका। तो मैंने रात को इसमें फुलाए थे, ये कटोरा है, इस पर फुलाया था मैंने देसी चना करीब 100 ग्राम, और ऐसे ही 100 ग्राम मूंग दाल भी। अभी फूल कर इतना हो गया है जहाँ तक ये मैं दूसरे दिन तक भी खा सकता हूँ सेव करके अच्छे से। बहुत ज़्यादा फुला लिया था, बट ये ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में इस्तेमाल करूं, तो शायद ये दिन भर में ख़त्म भी हो जाए। देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि जैसे जानवर खाते हैं, बट अगर मैं डिनर नहीं करूंगा, लंच नहीं करूंगा, सिर्फ इसी पे डिपेंड रहूंगा अगले 30 दिन तक, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि ये पूरा दिन भर पूछ जाएगा आराम से। अगले 30 डेज तक इसी का सेवन करने वाला हूँ मैं, इसी पर अपनी बॉडी को एनर्जी देने वाला हूँ सारी चीज़ें करने के लिए, जो कि हम नॉर्मल दाल चावल सब्जी चावल पकी पकाई या पकाकर खाकर एनर्जी लेकर बॉडी चलाते हैं। अब से मैं इसी पे डिपेंड रहूँगा 30 डेज़ तक। जो ये 30 डेज़ मैं चैलेंज ले रहा हूँ ना, उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि मुझे कोई चुल्ल काटी है। उसके पीछे का कारण ये है कि बाज़ार में बहुत मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं, और आज की डेट में तो हर चीज़ मिलावट वाली है। भले भले ही वो डाइट क्यों ना हो। देसी चने भी ले लो, उसमें भी मिलावट है। मूंग दाल ले लो, उसमें भी मिलावट है। वहाँ तक तो ठीक है कि हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन वहाँ नहीं समझ में आता है कि मिलावट के बावजूद भी उनका रेट नहीं गिर रहा है। वाजिब सी बात है, क्यों रेट गिराएंगे? रेट गिरा देंगे तो फिर लोग को शक नहीं होगा
कि यार इसमें तो मिलावट है। अभी तो जब खरीद कर ले आते हैं उसके बाद हम लोग समझते हैं उसको, जब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं यार ये चीज़ तो मिलावट वाली है। बट ये है कि अगर कोई चीज़ महंगी है, आपको अच्छे दाम में मिल रही है, ये डाइट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ दूसरों चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट में आकर कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि हर महंगी चीज़ सही ही मिले आपको। तो मैं डाइट की बात कर रहा हूँ, अदर वे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो डाइट की अगर बात करी जाए तो उसमें तो आप देख लो, काजू, किशमिश, बादाम, बादाम की भी कितनी सारी ब्रीड्स होती हैं, कैलिफोर्नियन, जम्मू कश्मीर की, अमेरिकन, सब में फ़र्क रहता है। अब हम देसी लोग यार क्या जाने, जो मिलता है बादाम के नाम पे, हम तो बादाम जानते हैं ना, सीधे अखरोट जानते हैं, उसकी ब्रीड्स थोड़ी ना जानते हैं। हम जैसे सामान्य लोग तो इतना फ़र्क कर भी नहीं पाते हैं। जो मिला, जो उसका ब्रांड नेम है वो पूछा, उसका भाव पता किया, और अगर वो ब्रीड कम क्वालिटी वाली और सस्ती मिल रही है तो उठाकर ले आए। थोड़ी मेरी आवाज़ डिस्ट्रैक्ट होगी, पीछे गाड़ी वाली, सॉरी कचरा वाली गाड़ी आई है तो उसका टाइटल सॉन्ग बज रहा है। चलो अभी बंद हो गया तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर चालू हो गया। हाँ, तो मेरा मेन मोटिव यही है, ये डाइट 30 डेज़ तक। वैसे तो मैं यूँ खाने के साथ भी डाइट लिया करता था, लेकिन अब सिर्फ डाइट पर निर्भर रहूँगा 30 डेज़ तक। देखूँगा कि बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है इसका, अच्छा रिज़ल्ट आता है या ख़राब रिज़ल्ट आता है, या वो तो पहले दिन से भी पता चलेगा, क्योंकि मैं घर का बना हुआ खाना भी कंज्यूम नहीं करूँगा अभी 30 डेज़ तक। पहले दिन से ही नहीं करूँगा तो पहले दिन से ही मुझे अनुभव होने लगेगा इस चीज़ का कि क्या बॉडी में क्या बदलाव पड़ रहा है घर का खाना भी ना कंज्यूम करने से। तो ये लाइट का कमाल ही होता है। अभी फ़िलहाल बॉडी ऐसी है, 30 डेज़ के बाद देखते हैं। घर में खाना भी बनने लगा है, इसमें सब्जी बन रहा है, शायद इसमें रोटी भी होगा, रोटी होगा। ये बनता देख तो इच्छा बहुत हो रही है खाना खाने की, लेकिन अपन वादा निभा के रहेंगे। 30 डेज़ का चैलेंज जो लिया है इसे पूरा करके ही रहेंगे और इस पर ही डिपेंड रहेंगे। तो देखिए अभी सुबह के बज गए हैं 9:30। इसका जो पानी हम छान लेंगे इस पर, ताकि ये सब सूखा सूखा बचेगा। मूंग दाल और देसी चना, जैसे हम लोकल भाषा में काला चना भी बोलते हैं। अब इसका पानी हम छान लेंगे इस छन्नी के द्वारा, इस लोटे में, क्योंकि इसका जो पानी रहता है ना वो भी फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से छन गया है। ये देखिए जो भी कचरा रहता है इसमें जम जाता है, रुक जाता है, और आपको इस तरह पानी मिल जाएगा। देखो दोस्तों खाना कम्प्लीटली अब बन चुका है। इसमें सब्जी है, बरबटी आलू का सब्जी, इसमें जहाँ तक रोटी ही है, हाँ ये रोटी रखा हुआ है इसमें, और चावल बना। इसमें से अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ही खाना खाया है, मैंने अभी इसमें से छिया तक नहीं है, और देखकर भूख तो लग रहा है, बट जैसे कि अभी चैलेंज ले लिया है मैंने खुद से, तो अभी इसको नहीं खाएंगे। दोपहर का 1:15 हो गया है, फिर से आ गए छत पर अपनी डाइट खाने के लिए। ये मैं नीचे भी खा सकता था आपको टाइम बताते समय, बट बात ये है कि मैंने ये अपने घर वालों से भी छुपा के रखा ये सारी चीज़ें। तो जब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा, वो वहाँ से देख लेंगे, तब उनको पता चलेगा। तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैं इसे बता के करूँगा तो वो उनका तो मंजूरी रहेगा ही नहीं, वो एग्री रहेंगे नहीं इस चीज़ से, और डांट अलग पड़ेगा मुझे उस चीज़ का कि भला क्या क्या करता रहता है, क्या क्या सोचता है तेरे को। बट ये एक्सपेरिमेंट है एक, जिससे फ़र्क
साफ देखेगा 30 दिन बाद, अच्छा या बुरा जो भी है। बुरा दिखेगा तो जल्द एक्शन लेंगे, अच्छा दिखेगा तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा, तो काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा आगे चलकर। वो सारा चीज़ बताते रहूँगा मैं आप लोगों को कि मेरा दिन भर कैसा जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसे खा कर इतना कर दिया है, पर फिर भी ये अभी 1:30 बजे के समथिंग इतना बकाया है कि इसके कल तक के चलने की गुंजाइश है। अब ये भी एक टास्क है, देखते हैं कि मैं इसे आज की डेट में शाम तक या रात तक ख़त्म कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, वो तो वक्त ही बताएगा। अब वेट करते हैं शाम तक, शाम होने का, रात होने का, सोने के वक्त तक का। जब तक ये ख़त्म होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तक बचेगा तो कल यूज़ में आएगा, कल के खाने के रूप में। बाकी कोई ये नहीं है कि इसको ख़त्म करना ही है, पेट को जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इस्तेमाल करेंगे इसका, बाकी बचेगा तो बचा लेंगे, नेक्स्ट डे काम आएगा। अभी शाम के 4 बज गए हैं, 4 से ऊपर हो गया है। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और अभी तक मुझसे ये आधा भी नहीं खबा है, क्योंकि ये जितना फूला था पूरा फुल वो बहुत होता है। तो अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं जाऊं ग्राउंड और एक आध घंटे कम से कम वहाँ पे अपनी रनिंग एक्सरसाइज करूं, ताकि थोड़ा पसीना भी निकलेगा और जो ये खाया है मैंने सुबह से आज वो भी हजम होगा, और इसे नए सिरे से खाने के लिए पेट में जगह भी खाली होगी। तो इस बाउल पे रख ले रहे हैं जितना हमें लग रहा है कि वहाँ ले जाने के लायक सूटेबल होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज रनिंग करके थक जाएंगे तो उसे खा के थोड़ी एनर्जी मिलेगी। पानी भी रख लिया हमने, ताकि वहाँ पे हमें कहीं भले का पानी ना पीना पड़े। ये हम घर से ले जा रहे हैं बॉटल भर के, तो इसमें हमने निकाल लिया अभी इतना, हम इतना खा सकते हैं वहाँ पर वर्कआउट के बाद। और इसे अभी ढक्कन लगा के इसमें पन्नी भी रिबन करेंगे, पन्नी भी इसमें चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद थैले में रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेफ हो जाए, गिरने की गुंजाइश ही न रहे कोई। ये हो गया हमारा वर्कआउट मील रेडी। तो अभी बज गया है 8:30 करीब। दोस्तों, ग्राउंड का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाया मैं आपको, सिर्फ थोड़ी सी क्लिप निकाली जो कि ब्लॉग में आपने देख चुके होंगे, दिखी होगी आपको। अब वहाँ पे इतना क्राउड था कि ज़्यादा वीडियो क्लिप वहाँ की निकाल भी नहीं पा रहा था। बट जब मैं वहाँ साइकिल से गया तो साइकिल थोड़ी दिक्कत कर रही थी, जैसे कि उसके ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से हमने एक स्टोर पे जा कर के करीब आधा पौने 1 घंटा हमारा खर्च हुआ। उस पर हमने ब्रेक शूज खरीदे पिछले टायर के लिए 2, और 2 वायर खरीदी, ब्रेक वायर, यही चीज़ खरीदी है दोस्तों। वहीं से ग्राउंड के पास से चले गया था मैं। ये 2 ब्रेक शूज जो कि पिछले टायर में लगेंगे, और ये 2 ब्रेक वायर हैं दोनों, एक आगे वाले टायर के लिए और एक पिछले टायर के लिए, मीन्स एक अगले ब्रेक के लिए और एक पिछले ब्रेक के लिए। ये 5-5 रुपए के एक हैं। और ये वायर अब उनको तो सस्ती पड़ती होगी इकट्ठे पे, तो ये वायर 10-10 रुपए की एक है। तो इसका जो सारा चीज़ में प्रोसेस होगा कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा, इसी कारण से थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो लास्ट अपडेट मैं आपको 10:30 बजे करीब दूंगा या 10 बजे के करीब। उसके बाद क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी तो करनी पड़ेगी ना, कि जब कल तक वो अपलोड हो जाए
अभी जैसे एडिट कर लूँगा रात को तो सुबह जैसे तैसे वो अपलोड हो ही जाए, नेट पे चढ़ ही जाए। तो इस कारण से 10 या 10:30 लास्ट अपडेट मिलेगा आज के ब्लॉग का। तो दोस्तों अभी रात के 10:30 करीब बजा जा रहा है, 10:20 हो गया है। ये भी जैसे कि सुबह ही बता दिया रहा कि बहुत ज़्यादा फुला लिया रहा, तो ये पूरा एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो खाने के बाद ये इतना बचा है, अब ये नेक्स्ट डे की मील पर जाएगा। बाकी मुझे और फुलाना पड़ेगा अभी। तो जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद मैं एडिट करते करते ये भी फुलाने के लिए डाल दूँगा। देखो गाइस, मैंने आज अपने बल्दे का खाना नहीं खाया, तो मेरे बल्दे का पूरा खाना रखा हुआ है। सबने खाना खा लिया बट मेरे से का खाना बाकी है। ये सुबह मैंने खाया नहीं, तो शाम को नहीं खाया अभी, तो दोबारा खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी घर में। ये इतना बचा है, कम है लेकिन इतना बचता नहीं अगर मैं खाता तो। इनफैक्ट देखता हूँ अभी कोई दिखता है मुझे बाहर गली में तो मैं उसी को ही दे दूँगा। वैसे तो आज बहुत ही थकान लग रही है क्योंकि ये पहला दिन था आज, लेकिन अभी क्या कर सकते, वीडियो एडिट करना है। ये लास्ट क्लिप यहाँ से निकाली है, अब इसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए शुरू होऊंगा। फिर वीडियो एडिटिंग हो जाए उसके बाद अपलोड करूँगा। अपलोड थंबनेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी मुझे। ये सुबह तक करीब पब्लिश हो जाएगी, 8 बजे तक पब्लिश कर दूँगा मैं इसे सुबह। तो ओके बाय गाइज़, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज तो बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में, आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे भी बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।